हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 8 के विज्ञान भारती यूपी बोर्ड के इकाई 11 को पढ़ेंगे। इकाई का नाम है बल तथा दाब। इसके प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, दाब का मात्रक है। अ विकल्प है न्यूटन मीटर, ब विकल्प है किलोग्राम, स विकल्प है जूल और द विकल्प है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसमें द विकल्प सही होगा। आगे ख नंबर प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को जल में पोर्टल डुबोने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम है तो अ विकल्प है वस्तु जल में डूब जाएगी, ब विकल्प है वस्तु सतह पर तैरेगी, स विकल्प है वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी और द विकल्प है वस्तु सतह के नीचे पूरी डूबी हुई तैरेगी। तो यदि किसी वस्तु को जल में पूरी तरह से डुबोने पर उस पर लगने वाला उत्प्लवन बल वस्तु के भार से कम होगा तो वस्तु जल में डूब जाती है, यानी कि इसमें अ विकल्प सही होगा, वस्तु जल में डूब जाएगी। ग नंबर प्रश्न है, मात्रक यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं। अ विकल्प है कार्य, ब विकल्प है गतिज ऊर्जा, स विकल्प है दाब और द विकल्प है इनमें से कोई नहीं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है, इसमें विकल्प स सही होगा। आगे घ नंबर है, यदि 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई तथा 1 मीटर ऊंचाई वाले बर्तन को पूरी तरह पारे से भर दे तो उस बर्तन में पारे का द्रव्यमान कितना होगा। अ विकल्प है 13.6 किलोग्राम, ब विकल्प है 136 किलोग्राम और स विकल्प है 1360 किलोग्राम और द विकल्प है 13,600 किलोग्राम। पारे का द्रव्यमान होता है 13,600 किलोग्राम, तो यहाँ पे विकल्प द सही होगा, 13,600 ग्राम। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर प्रश्न है, किसी तल पर लगने वाला अभिलंबवत बल को आगे रिक्त स्थान कहते हैं। किसी तल पर लगने वाला अभिलंबवत बल दाब कहलाता है, यानी इसमें भरेंगे दाब। आगे ख नंबर है, चाकू को रेत कर इसकी धार के क्षेत्रफल को रिक्त स्थान कहते हैं। चाकू को रेत कर इसकी धार के क्षेत्रफल को कम किया जाता है, रिक्त स्थान में भरेंगे कम। ग नंबर है, समुद्र तल पर सामान्य स्थिति में वायुमंडलीय दाब रिक्त स्थान दिया है कि स्तंभ के बराबर होता है, इसमें भरेंगे 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ। ठीक है। आगे घ नंबर है, रिक्त स्थान घनत्व तथा फिर से रिक्त स्थान दिया है, जल की घनत्व का अनुपात अपेक्षित घनत्व कहलाता है। इसमें होगा वस्तु का घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस जल के घनत्व का अनुपात अपेक्षित घनत्व कहलाता है। तो पहले वाले रिक्त स्थान में वस्तु का और दूसरे वाले रिक्त स्थान में भरेंगे 4 डिग्री सेल्सियस। अंगा नंबर है, द्रव सभी दिशाओं में रिक्त स्थान दाब डालता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब डालता है, यहाँ पे भरेंगे समान। प्रश्न नंबर 3 है, सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए, चिन्ह लगाइए। इसमें है क नंबर प्रश्न, बल में परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती है, इसमें ये कथन गलत करेंगे। आगे है ख नंबर, पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है, ये कथन सही है। ग नंबर है, किसी नियत स्थान पर वायु दाब अलग अलग समय पर परिवर्तित हो सकता है, ये कथन सही है। आगे घ नंबर है, द्रव बर्तन की दीवारों पर क्षैतिज दिशा में दाब नहीं डालता है, ये कथन गलत है। ग नंबर है, किसी वस्तु को द्रव में डुबोने पर उसका भार बढ़ जाता है, ये कथन गलत है। आगे 4 नंबर है, निम्नलिखित कथनों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। में है पहला यानी क नंबर, पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल क्या कहलाता है, रिक्त, यानी कि इसका उत्तर लिखना है एक शब्द में। एक शब्द में उत्तर होगा गुरुत्वाकर्षण बल। आगे है ख नंबर, इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं, एक शब्द में उत्तर होगा दाब। ग नंबर है, वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। आगे घ नंबर है, दाब का स्थायी मात्रक है, इसका उत्तर होगा पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, जल पंप में कितने वाल्व होते हैं? प्रत्येक का कार्य स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा जल पंप में 2 वाल्व होते हैं। एक वाल्व पिस्टन में तथा एक वाल्व पंप की नली में होती है। पहला सक्शन वाल्व, यह पंप देता है और वापस जाने से रोकता है। दूसरा डिलीवरी वाल्व, यह पानी को बाहर निकलने देता है और वापस से रोकता है। आगे है प्रश्न नंबर ख, निर्द्रव तापमापी का संक्षिप्त वर्णन। इसका उत्तर होगा निर्द्रव तापमापी में किसी द्रव का उपयोग नहीं होता, यह काफी हल्का होता है, इसे निर्द्रव तापमापी कहते हैं। इसके अंदर एक डिब्बा होता है जिसके ऊपर और नीचे का तल लहरियादार धातु के बने होते हैं। डिब्बे पर पड़ने वाला वायुमंडलीय दाब पैमाने पर घूमने वाले संकेतक से ज्ञात होता है। चित्र भी बना सकते हैं इस प्रकार से। देखिए चित्र होगा, देखिए इस प्रकार से ये होता है धातु का डिब्बा, जिसे धातु का डिब्बा होता है। यह संकेतक होता है जिससे दाब मापा जाता है। इसमें ये लिखा हुआ है पैमाना है, इसे कमानी बोलते हैं। और यहाँ पे निर्द्रव दाब मापी का लीवर होता है। इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं। आगे लिखेंगे, वायुमंडलीय दाब की कमी अथवा अधिकता के अनुसार ही पैमाने पर कमानी से लगा संकेतक घूमता है। संकेतक की स्थिति देखकर किसी स्थान विशेष का दाब ज्ञात हो जाता है। आगे प्रश्न नंबर ग है, साइकिल पंप की कार्यविधि। इसका उत्तर होगा, इसमें धातु का खोखला बेलन होता है जिसके निचले सिरे पर साइकिल में हवा भरने के लिए रबर ट्यूब एवं हवा भरते समय पंप को जमीन पर स्थिर रखने हेतु धातु की एक पटरी लगी होती है। पिस्टन के ऊपरी सिरे पर हत्था लगा रहता है। हत्थे से लगी हुई एक छड़ निचले सिरे पर एक धातु को चकती से कसी होती है जिसके ऊपर चमड़े की आकृति का वाशर लगा होता है और यह वाशर वाल्व का कार्य करता है। चित्र बनाएंगे, ये होता है हत्था। ये धातु का एक बेलन होता है, इसमें वॉशर लगा होता है। जब हत्थे को ऊपर खींचते हैं तो इसमें वायुमंडलीय दाब के कारण वायु भर जाता है और जब नीचे करते हैं तो वायु रबर नली में यहाँ पे भर जाती है। और धातु, ये एक धातु की नली होती है, इसमें छिद्र होता है जिससे कि वायु बाहर आकर रबर ट्यूब यानी कि साइकिल वाले टायर या ट्यूब में भरी जाती है। इस प्रकार से चित्र बना देंगे। आगे है साइकिल पंप की कार्यविधि। जब पंप के हत्थे को ऊपर की ओर खींचा जाता है तब पिस्टन के सिकुड़ने के फलस्वरूप इसके नीचे वायु कम हो जाता है। पिस्टन के ऊपर से हवा दबाव डालकर वाशर के नीचे बेलन में भर जाती है। जब हत्थे को नीचे दबाया जाता है तब पिस्टन के नीचे की वायु पर दाब बढ़ता है जिसके कारण वाशर के किनारे फैलकर बेलन से चिपक जाती है और दबी हुई वायु रबर की नली से होकर ट्यूब में चली जाती है। साइकिल ट्यूब में भरी वायु के वाल्व ट्यूब पर बाहर से दाब डालने के कारण ट्यूब में भरी वायु बाहर निकल पाती है। पिस्टन को बार बार ऊपर नीचे करने से साइकिल ट्यूब में हवा भर जाती है। आगे है घ नंबर प्रश्न, उत्प्लवन बल किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा, इसके आधार पर देखिए उत्प्लवन बल किसे कहते हैं और इसमें और प्रश्न पूछा है, इसके आधार पर प्लवन का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, किसी वस्तु को पानी या द्रव में पूर्णतः डुबोने पर वह अपने आयतन के बराबर द्रव स्थापित करती है, उसे प्लवन बल कहा जाता है। इसमें प्लवन का सिद्धांत लिखेंगे, वस्तु का भार प्लावन बल के बराबर या इससे कम होने पर वस्तु तैरती है। ठीक है, अगर वस्तु का भार उत्प्लवन बल के बराबर है या उससे कम है तो वस्तु तैरती है द्रव में। ठीक है, चूंकि वस्तु पर कार्यरत उत्प्लवन बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है, इसलिए जब वायु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के बराबर होता है तो वस्तु पानी की सतह पर पूर्णतः डूबी हुई तैरती है। इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है?
इसका उत्तर होगा जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में हल कीजिए। इसमें पहला यानी क नंबर प्रश्न है, 50 मीटर गहरे समुद्र की तली पर दाब क्या होगा? समुद्र के जल का घनत्व दिया है 1.01 10 पे घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब और स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो सबसे पहले समुद्र के जल का घनत्व यानी घनत्व को डेंसिटी बोलते हैं, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। घनत्व दिया है 1.01 गुणे 10 पे घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। 50 मीटर गहरे समुद्र की तली पर दाब बताना है। दाब को प्रेशर यानी कि पी से प्रदर्शित करते हैं। दाब बराबर गहराई गुणे डेंसिटी घनत्व गुणे गुरुत्वीय त्वरण होता है। यहाँ पे गहराई पता है 50 मीटर गुणे घनत्व लिखेंगे 1.01 गुणे 10 पे घात 3 और गुरुत्वीय त्वरण गुणते 10 लिखेंगे। 50 का 10 में गुणा करने पर 500, 500 का 1.01 में गुणा करेंगे तो 505 होगा गुणे 10 पे घात 3 यहाँ पे लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं 5.05 गुणे 10 पे घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हल कर सकते हैं। आगे है ख नंबर, दिखाइए कि जल पंप द्वारा 10 मीटर तक की गहराई से जल निकाल सकते हैं। वायुमंडलीय दाब दिया है 76 सेंटीमीटर, पारे के स्तंभ का दाब, पारे का घनत्व दिया है 13.6 गुणे 10 पे घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब और गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको हल करेंगे। यहाँ पे पारे के स्तंभ का दाब दिया है 76 सेंटीमीटर, यानी इसको मीटर में चेंज करेंगे। 1 सेंटीमीटर में, यहाँ पे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मीटर में चेंज करना है तो 100 से भाग करेंगे। 100 से भाग करने पर ये 0.76 मीटर हो जाएगा। पारे का घनत्व दिया है यानी D1 13.6 गुणे 10 पे घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। D2 यानी कि जल का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। तो लिख लेंगे D1 और D2 पता है, H1 भी पता है, H2 नहीं पता है। P यानी कि प्रेशर बराबर होता है हाइट गुणे डेंसिटी गुणे गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ पे H1D1G बराबर H2D2 गुणे G, यानी दोनों तरफ समान गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा। यहाँ पे 0.76 गुणे पारे का घनत्व 13.6 गुणे 10 पे घात 3 लिखेंगे बराबर H2 गुणे 10 पे घात 3 यानी कि जल का घनत्व। H2 का मान निकालने के लिए 0.76 गुणे 13.6 गुणे 10 पे घात 3 और ये जल का घनत्व यानी कि बटा में आ जाएगा 1000। 10 पे घात 3 से 10 पे घात 3 कट जाएगा। 0.76 में 13.6 से गुणा करने पर 10.336 मीटर आएगा, यानी कि 10 मीटर तक की गहराई से हम लोग पानी निकाल सकते हैं। ठीक है, अतः जल पंप द्वारा 10 मीटर तक की गहराई से जल निकाल सकते हैं। इस प्रकार से लिखेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 7, आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं? इसका उत्तर होगा पिन को नुकीला बनाने से इसका क्षेत्रफल कम होता है जिसके कारण दाब में वृद्धि होती है। आगे प्रश्न नंबर 8 है, एक हाथी का भार 2500 किलोग्राम है। यदि इसके पैर के तलवे का क्षेत्रफल 0.5 वर्ग मीटर है तो इसके द्वारा आरोपित दाब की गणना कीजिए। देखिए, हाथी का भार दिया है 2500 किलोग्राम और उसके पैर के तलवों का क्षेत्रफल दे रखा है 0.25 मीटर स्क्वायर। आरोपित दाब बताना है इसमें, तो भार न्यूटन में बटा में क्षेत्रफल मीटर में, यानी कि मीटर स्क्वायर होता है। तो भार बटा में क्षेत्रफल, आरोपित दाब बराबर भार बटा में क्षेत्रफल, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। 1 किलोग्राम यानी कि 9.8 न्यूटन और यहाँ पे 2500 किलोग्राम में हो जाएगा 24,500 न्यूटन। ठीक है, 1 किलोग्राम में 9.8 न्यूटन होता है तो 2500 किलोग्राम में
यहाँ पे 9.8 से गुणा करेंगे तो 24,500 न्यूटन हो जाएगा। अब न्यूटन में चेंज हो गया तो भार बटा में क्षेत्रफल, यानी कि 24,500 बटा में 0.25। यहाँ पे हल करेंगे, 2 अंक पे दशमलव लगा है तो नीचे, यानी कि यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे तो 25 चौके 100 यहाँ पे कट जाएगा। 24,500 में 4 से गुणा करने पर 98,000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका उत्तर होगा। आगे है प्रश्न नंबर 9, जल पंप की कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा जल पंप की कार्यविधि, पंप के हैंडल को ऊपर उठाने पर चित्रानुसार पिस्टन नीचे जाता है, पिस्टन का वाल्व 1 खुल जाता है और वायु बाहर निकल जाती है तथा वायु दाब के कारण पंप की नली का वाल्व 2 बंद हो जाता है और पंप के हैंडल को नीचे करने पर पिस्टन ऊपर उठता है। पिस्टन के नीचे वायु दाब कम होने के कारण वाल्व 1 बंद हो जाता है और वाल्व 2 खुल जाता है। फलस्वरूप जल बेलन के अंदर चढ़ जाता है। पुनः हैंडल को ऊपर ले जाने पर पिस्टन नीचे की ओर जाता है। जल का दाब बढ़ने के कारण वाल्व 1 खुल जाता है, वाल्व 2 बंद रहता है और पंप में जल पिस्टन के ऊपर भर जाता है। हैंडल को नीचे ले जाने पर पिस्टन ऊपर उठता है। जल दाब के कारण वाल्व 1 बंद हो जाता है। फलस्वरूप चित्रानुसार जल टोटी से बाहर निकलने लगता है। इस समय वाल्व 2 खुला रहता है और पंप के अंदर जल नीचे से आकर भरने लगता है। इस प्रकार पंप के हैंडल के ऊपर नीचे आकर भरने लगता है। इस प्रकार पंप के हैंडल के ऊपर नीचे लगातार करने से जल निकलने लगता है और टोटी द्वारा बाहर आता है तो हम लोग जल भरते हैं। ठीक है, चित्र बना सकते हैं इसका। यहाँ पे चित्र बनाएंगे, ये जल पंप, यहाँ पे वाल्व 2 होता है और यहाँ पे वाल्व 1 होता है। यहाँ पे पिस्टन लगा होता है। जब हम लोग हत्थे यानी कि हैंडल को ऊपर करते हैं तो इसमें वायुमंडलीय दाब भर जाता है और इसमें क्या होता है, जब ऊपर करते हैं तो वाल्व 1 यहाँ पे खुल जाता है और वाल्व 2 बंद रहता है। जब हम लोग ऊपर इसको नीचे करते हैं तो इसमें वायुमंडलीय दाब भरता है और जब यहाँ पे ऊपर नीचे करते हैं, नीचे करने पर वाल्व 2 खुल जाता है यहाँ से और वाल्व 1 बंद हो जाता है और इस प्रकार से ऊपर नीचे करने पर पानी बाहर आता है टोटी से तो हम लोग जल भरते हैं। आगे इसमें लिखेंगे प्रश्न नंबर 10, घनत्व किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का घनत्व कहते हैं। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 पद है, बाईं ओर के पदों के अनुसार दाईं ओर के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें क नंबर दिया है बल संबंधी न्यूटन और यहाँ पे समानुपात वायु दाब संबंधी क्या होगा, यानी कि जिस प्रकार बल का संबंध न्यूटन से है उसी प्रकार वायु दाब का संबंध किससे होगा, रिक्त स्थान में भरना है। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देखेंगे। तो बल का संबंध न्यूटन से है, यानी कि बल का मात्रक न्यूटन होता है तो दाब का भी मात्रक यहाँ पे भर देंगे न्यूटन प्रति मीटर। दूसरा दिया है इसमें ख नंबर दाब संबंधी पास्कल, यानी दाब का संबंध पास्कल से है उसी प्रकार बल का संबंध किससे है। तो दाब का इकाई मात्रक पास्कल होता है, इसी प्रकार बल का इकाई मात्रक भरेंगे न्यूटन। ठीक है, बाल का यहाँ पे पास्कल दाब का इकाई मात्रक होता है और बल का न्यूटन हो जाएगा। ग नंबर है क्षेत्रफल संबंधी वर्ग मीटर, यानी कि क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है उसी प्रकार आयतन का मात्रक क्या होगा, घन मीटर भर देंगे। आगे है ख नंबर, यदि W1 तथा W2 क्रमशः वस्तु के भार तथा उत्प्लावन बल हो, यानी कि W1 यहाँ पे वस्तु का भार है और W2 उत्प्लावन बल है। यहाँ पे प्रश्न दिया है अगर W1 यानी कि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम है तो वस्तु तैरेगी। उसी प्रकार अगर वस्तु का भार उत्प्लवन बल से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, वस्तु डूब जाएगी। यहाँ पे भरेंगे वस्तु डूब जाएगी। आगे है
अगर नंबर संपर्क तल का क्षेत्रफल कम है तो आंशिक दाब, यानी कि आंशिक दाब अधिक होगा। संपर्क तल का क्षेत्रफल सब इसका संबंध है दाब अधिक। आगे यहाँ पे रिक्त स्थान दिया है, संबंध है दाब कम। अगर संपर्क तल का क्षेत्रफल कम है तो दाब अधिक लग रहा है, तो दाब कब लगेगा, यहाँ पे रिक्त स्थान में भरना है, तो भरेंगे संपर्क तल का क्षेत्रफल अगर ज़्यादा होगा तब। इस प्रकार से इस पार्ट में इतना प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।